जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। वीटी ब्लॉग्स चैनल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने आ गया हूँ कन्हैयालाल भार्गव और आपको दिखा रहा हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे एक अद्भुत कहानी। वो कहानी दोस्तों देखने लायक, सुनने लायक कहानी है और ये कहानी पूरी देखने योग्य कहानी है। आप ज़रूर पूरी ये कहानी का विशेष महत्व और इंटरेस्ट ज़रूर लेना, क्योंकि ये कहानी क्या है दोस्तों। मैं एक कहानी गांव की बता रहा हूँ, मैं एक कहानी रहस्य की बता रहा हूँ, मैं एक कहानी पुरानी परंपरा की बता रहा हूँ। जब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो मिलेगा आपको धार्मिक, जैसे मंदिर देवरों के वीडियो मिलेंगे, गौशाला के वीडियो मिलेंगे, अच्छे गाँव के वीडियो मिलेंगे और देखने के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो मिलेंगे। आप हमारी वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइबर भी करना। आगे चलकर दोस्तों आप देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ। आपके सामने एक गांव की तस्वीर दिख रही है। ये गांव है, जाने माने गांव है। ये सरदारशहर तहसील के ये राजासर बीकान है दोस्तों। ये राजासर बीकान है और ये राजासर बीकान क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके रहस्य में मैं बता रहा हूँ। इसके रहस्य में एक पुरानी परंपरा जुड़ी हुई है। वो पुरानी परंपरा के माध्यम से मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि वो पुरानी परंपरा क्या है। ये राजासर बीकान है दोस्तों। ये करीब लगभग 2000 घरों की आबादी वाला गांव है। इसमें सबसे ज़्यादा जैसे घरों की बात करें तो ये इसमें 3 या 4 सबसे बड़े समाज के बड़े ज़्यादा घरों के ये धड़े बोले जाते हैं। जैसे सबसे अहम बात करें तो ये गांव है राजपूतानों का बोला जाता है। जैसे राजासर बीकान लगते हैं तो राजासर बीकान, और जैसे सिंगोत वाला राजासर, सिंगोता वाला भी राजासर बोलते हैं। ये सबसे बहुत अहम गांव है, पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर देवस्थान भी बहुत है। मैं कई बार हर गांव के जहाँ मंदिर देवरे अपलोड कर चुका हूँ और हमारे जैसे राजासर बीकान के युवाओं के जैसे मांग पे एक पुरानी परंपरा के देवस्थान के लिए गांव का तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। जैसे दोस्तों कहावत है कि पधारो केसरिया बालम पधारो हमारे देश, कई प्रकार के आते हैं। जैसे घूमर नखराली हमारे राजस्थान में बहुत परंपरा के अहम से ये रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे हमारे गांव के देखने के योग्य इंटरेस्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। ये राजस्थान का प्रमुख और हमारे राजस्थान के गौरव की बात है। और ये चूरू ज़िले का सरदारशहर तहसील में ये गांव है। बहुत अच्छा साफ सुथरा गांव है और यहाँ गांव में बहुत ही युवाओं की बहुत अच्छी चहल पहल देखने को मिली है। इसमें मैं आगे चलकर दिखाऊंगा दोस्तों ये क्या है और ये उसके रहस्य की कहानी क्या है। जिस कोई भी गांव जैसे शहर होता है उसके पीछे कोई न कोई रहस्य की कहानी बनी होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे बीकानेर है, बीकानेर के पीछे एक रहस्य की कहानी है। जैसे करणी माता होती है और सही कुछ भी जो भी गांव होते हैं वो जब हमारे जैसे कोई पुराने ज़माने में राजा महाराजा जब गांव बसाते थे तो उसके पीछे एक रहस्य होता था। रहस्य क्या होता था कि देवस्थान की वहाँ पर स्थापना होती थी। आज इसी गांव में मैं पुरानी बात को लेकर आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस गांव के परंपरा से जुड़े हुए एक देवस्थान जहाँ पर भोमिया जी महाराज बोलते हैं। मोहिल राणा भोमिया जी महाराज राजासर बीकान जब से बसा था तब से ये भोमिया जी महाराज का स्थान यहाँ पर मौजूद है। कई सालों पहले इसी गांव की जब महिला जब गांव में बरसात की और कमी आ जाती थी तब महिला है वो उस भोमिया जी महाराज के ढोक देने के लिए प्रसाद वगैरह लेकर वहाँ गीत गाते जाती थी। वो हमारी भी देखी हुई है और पुराने ज़माने की बात है दोस्तों। समय बीतता गया और जैसे देवता स्थान है वो जैसे पुरानी नवयुग पीढ़ी आई तो उसको भूलते गए और भूलने के बाद उस देवताओं का कई चमत्कार भी सामने आया है। चमत्कार के अनुसार हमारे आज युवा पीढ़ी वापस उस देवताओं की खोज निकाल कर उसको मनाना आरंभ कर दिया गया है। इसके पीछे मैं बता रहा हूँ आगे की कहानी। जो भोमिया जी महाराज है मोहिल राणा, और मोहिल राणा क्या है, कौन है, कैसे है वो मैं बता दूंगा। राजासर बीकान से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर
पूर्व की ओर एक मोहिल राणा का स्थान है। वो स्थान पुराना जूना स्थान है। वो स्थान मैं आज दिखाने जा रहा हूँ आपको दर्शकों को। वो आगे हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइबर भी करना है। वो क्या है, कैसे है, वहाँ पर एक मंदिर का शुभारंभ हो रहा है। वो मंदिर की चिनाई होने जा रही है। उस चिनाई मंदिर की देख रेख वो मंदिर का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो आगे दर्शकों को मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा। ये राजा सरबिकान दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे राजा सरबिकान का दृश्य है। ये राजसर के प्रमुख गांव है। मैं इसी गांव में एक मोहिल राणा भोमिया जी का स्थान है वो दिखाने जा रहा हूँ। हमारा पूरा लक्ष्य यही है कि जहाँ देवस्थान, गौशाला, धार्मिक स्थान, वो मैं ज़रूर हर गाँव में, हर जहाँ कोई भी मीडिया नहीं पहुँचेगी वहाँ पर पहुँचेगा वीटी व्लॉग्स। और देखिए आगे। नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से मैंने उम्मीद थी कि हम भोमिया जी महाराज के जाकर हमारे गांव राजा सरबिकान के जो भोमिया जी महाराज का मंदिर का शुभारंभ और संचालन हो रहा है और उसका हम दर्शकों को दर्शन कराएंगे। इसी के अनुसार जैसे हम आज यहाँ पर भोमिया जी महाराज के पहुँच गए हैं और ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मंदिर बन रहा है अभी भोमिया जी महाराज का। इस भोमिया जी महाराज का जैसे नाम मैंने सुना है मोहिल राणा, वो गांव राजा सरबिकान जब से राजा सरबिकान की आरंभ स्थापना हुई थी तब से ये भोमिया जी महाराज का मंदिर यहाँ पर था। और जैसे युवा पीढ़ी आगे, जैसे पुरानी पीढ़ी चलती गई और आगे टाइम निकलता गया, समय निकलती गई, तो उसके बाद इस मंदिर को ग्राम वालों ने थोड़ा बोलना आरंभ कर दिया। इसके अनुसार इसके कई गांव वालों ने अहम कष्ट भी उठाने पड़े। इसके अनुसार जैसे हमारे आज युवा पीढ़ी के, जैसे सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे गांव में कोई भी जैसे शुभ काम या अच्छे काम का जो संचालन होता है उसको, जैसे हमारे गांव जो राजा सरबिकान है उसके, जैसे राजपूतानों का गांव है राजा सरबिकान है, उसको अहम कदम उठानी पड़ती है। उसके पीछे सारे लोग हैं वो जुड़ जाते हैं। तो सब सार्वजनिक, जैसे हमारे आगे राजपूतों के जैसे यहाँ युवा लोग हैं वो आगे होकर इस भोमिया जी महाराज का मंदिर बनाने का जो काम है वो आरंभ किया है। वो आज मैं आपको दर्शकों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कई दूर में यह जगह है, लगभग मैंने लग रही है कि ये, फिर तो मैं यहाँ दर्शकों और बैठे उससे बात कर लूँगा कि ये जगह कितनी है। जगह तो दिख रही है मैंने, लेकिन उसको मैंने पूरा पता नहीं है। मैं जगह दिखा देता हूँ। यहाँ पर दर्शक और भी यहाँ पर आए हुए हैं, गांव के हैं, उनसे मैं बात करूँगा, सारा दृश्य यहाँ आपको दिखाऊँगा। जैसे दोस्तों कोई गांव होता है, उसके गांव के पीछे कोई न कोई जैसे रहस्य की कहानी होती है। रहस्य की कहानी ऐसे होती है कि जब गांव का शुभ आरंभ बसाने का जो कार्य होता है तो सबसे पहले देवस्थापना की स्थापना जरूर होती है। जैसे आपने सुना ही होगा कि बीकानेर है वो बसा था, तो उसके साथ रहस्य की कहानी देशनोक की जो करणी माता है उसकी थी, क्यों कि पहले उसकी स्थापना की थी। और दोस्तों जैसे पुरानी टाइम में जैसे राजा लोग थे वो क्या करते थे कि गांव जो बसाते थे तो सबसे पहले जैसे कुल देवी आती है, भोमिया जी महाराज आते हैं, जैसे कुल देवी नागणीचा भी आती है, जैसे कई जैसे राजपूतों परिवारों में जैसे कुल देवता आते हैं उसकी स्थापना होती है। इसी के आरंभ से हमारे राजा सरबिकान में ये मोहिल राणा भोमिया जी की स्थापना, जैसे राजा सरबिकान की स्थापना थी उससे ही ये चली आ रही है। उसको मैं आज दिखा देता हूँ और आगे जब ये मंदिर तैयार हो जाएगा तो उसमें कोई मूर्ति वगैरह लग जाएगा तो मैं दूसरा पार्ट तैयार कर दूंगा। ये मंदिर मोहिल राणा भोमिया जी का बन रहा है। ये हमारे राजा सरबिकान में है। और राजा सरबिकान में जब पुरानी टाइम में मैंने सुना है और देखा भी है कि गांव में जब बारिश नहीं होती थी तो यहाँ गांव की जो स्त्रियाँ थी वो धोख देने के लिए और यहाँ पर जागरण भी लगते थे कि भोमिया जी महाराज हमारे बारिश की कमी है। तो 3 दिनों के अंदर यहाँ चमत्कारी मामला था, यहाँ बरसात गांव में हो जाती थी। उस भोमिया जी महाराज को आज लोग हैं वो कुछ समय से वो भूल जाने पर बहुत भारी इसी बात का कष्ट उठाना पड़ा और बारिश बूस की कमी आने लगी। तो गांव वालों ने ये सोचा कि ज़रूर यहाँ पर कोई चमत्कारी मामला है।
तो इसके विषय में ये मामला जो दिखाकर ये हमारे सार्वजनिक जो गांव वाले ये जैसे हमारे जो रावड़ा लोग हैं वो मंदिर की स्थापना आरंभ करके ये मंदिर का काम आरंभ कर दिया है। वो मंदिर कुछ ही दिनों में वो तैयार हो जाएगा। दोस्तों मैं पूरा रहस्य आपको दिखा रहा हूँ इसके मंदिर के विषय में। वो मंदिर हमारे भोमिया जी महाराज, जैसे भोमिया जी महाराज का नाम मोहिल राणा बोलते हैं। मैं गाँव वालों को भी पूछ लूँगा पूरा एड्रेस या पूरा रहस्य के विषय में पूछ लूँगा कि ये भोमिया जी महाराज का जैसे स्थान कैसे है और क्या है। सबसे पहले तो मैं एक हमारे यहाँ युवा बैठे हैं उनसे मैं ज़रूर बात करूँगा। बना थोड़ा खड़े आया। मैं सबसे पहले तो हम थोड़ी बात कर लूँगा कि नमस्कार जी। बना नमस्कार। नाम आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भैरू सिंह है। भैरू सिंह जी, ये जैसे हमने सुना कि यहाँ पर भोमिया जी महाराज का मंदिर बन रहा है। हाँ जी। ये मंदिर कितने सालों से पहले के है? जब राजा सर्विकान की स्थापना हुई थी उससे पहले 500 वर्ष पहले का मंदिर है ये। अच्छा, राजा सर्विकान ने करीब 500 साल हो गए। हाँ जी। 500 साल में जब स्थापना हुई जब से ये मूर्ति मंदिर और देख। हाँ वो मूर्ति है, देख लूँगा। वो जब से मंदिर ये है और अभी मंदिर का ये निर्माण बड़ा होने जा रहा है। वो मंदिर कितने दिनों में ये तैयारी हो सकता है? देखो अभी काम चल रहा है 10-15 दिन। अच्छा, 10-15 दिन लग जाएगा। और भी इस मंदिर का गांव में कोई चमत्कार है? मैंने सुना है कि पुराने टाइम में जैसे बारिश नहीं होती थी तो भोमिया जी को मनाते थे। बिल्कुल सही बात है। और जागरण भी लगता था यहाँ पर और कई लोगों के ये भोमिया जी महाराज मुंडे भी बोलते थे। ये बात सच है? सच है। इसी की वजह से हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसको को दिखा रहे हैं कि राजा सर्विकान में चमत्कारी भोमिया जी महाराज है, उसका हमें वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो कोई गलत तो नहीं है? अब चमत्कार दिखाई 20 सालों में उगाड़ो बैठी हूँ। मेरे गाँव आनो जानो छोड़ दियो तो बारिश हुआ कटू बारिश होती पर थे गाँव धिंगाना रोक ली और मंदिर चालू करने बाद चल चला खर्चा। अच्छा, ये इनका वो जो मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है गोपी सिंह है। गोपी सिंह नाम है ना आपका? हाँ, गोपी सिंह नाम है। ये बोल रहा है कि भोमिया जी महाराज ने 30 सालों से अभी चमत्कार दिखाई है। ये इसने भोमिया जी महाराज ने बोला कि हम 30 सालों से हमें यहाँ हमको कोई मानते नहीं है तो हमको मानो तो गांव में कोई काया कष्ट नहीं होगा, ऐसे ही तो बोला है। तो उन भोमिया जी महाराज को हमें कोटि कोटि नमन करते हैं और भोमिया जी महाराज को हमें दर्शकों को दिखाते हैं कि राजा सर्विकान में जब स्थापना के आरंभ से ये भोमिया जी महाराज का मंदिर है और ये बन रहा है। और आगे ऐसी गलती हम गांव वालों से अनुरोध करते हैं कि न हो। ये भोमिया जी महाराज का पूरा दृश्य मैंने आपने दिखा दिया और जब भी यहाँ पूरा मंदिर बन जाएगा तो हम दूसरा पार्ट और तैयार करके दर्शकों को दिखा देंगे। मैं ये इस बना को भी पूछ लेता हूँ। आपका नाम? हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी, ये भोमिया जी महाराज का मंदिर बन रहा है? हाँ जी। ये कई सालों से जैसे गांव के आरंभ से था? हाँ जी। और अभी जो ग्रामीण जो युवा है जैसे आपके जो राजपूताना के मान लो या अन्य सागे और भी है, अन्य समाज भी, पूरा समाज है। अन्य समाज भी साथ। हाँ, पूरा समाज है। तो ये मिलकर ये जगह है वो निकाल ली। ये भोमिया जी महाराज की पुरानी जगह थी। ये हमको मालूम है कि कई खेतों के अंदर है, लेकिन वो कैसे ही वो अभी ये इतने तो हम अनुरोध करते हैं कि इतनी कायम रहनी ज़रूरी है। हाँ, इतनी भी तो कायम भी। हाँ, और भोमिया जी महाराज का कई दिनों से ये मंदिर पूरा हो जाएगा। हाँ, 15 या 10 दिनों में 15-10 दिन बाद में पूरा हो जाएगा। और जागरण जुगण का भी यहाँ प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम भी मूर्ति स्थापना के बाद ज़रूर यहाँ पर मूर्ति स्थापना होगी और हम यहाँ पर दृश्य आगे का और दिखाएंगे। और यहाँ ही हम भोमिया जी महाराज की कहानी है वो एक बार तो संपूर्ण करते हैं। जय हिंद साथियों।